Any students? Just wait for 1 or 2 minutes more. Let others also join in. Okay. Hello everyone. Good afternoon, ma'am. So I think screen is visible. You can see the screen, the content. Yes, ma'am. Okay, good. So basically प्रेजेंटेशन टूल्स, एक हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन टूल पावर पॉइंट है वो हमने कल चेक कर लिया था। फिर हमने उसको कम्प्लीटली गो थ्रू कर लिया है। उसके क्या उसके अंदर डिज़ाइन होते हैं, टेम्पलेट्स कौन कौन से होते हैं, स्लाइड्स किस तरह से हम लोग बनाते हैं, स्लाइड्स को हम कैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन, हम पीपीटी प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने कल तक कवर कर लिया था। उससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और प्रेजेंटेशन में हमें अदरवाइज और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कंटेंट का, पॉइंट्स का, समरी डालनी चाहिए या डिटेल, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि कौन कौन से ऐसे रिकॉग्नाइज्ड टूल्स हैं जिसमें कि हम प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। एक तो हो गया पावर पॉइंट ही। PowerPoint is one of the effective one because everybody uses it for free. किसी का अगर उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, अगर because it comes free as a part of MS Office. But there are other tools also, and those tools basically you can say are the you can say softwares which are designed for presentations only, कि उनमें अलग अलग ऐसे और ऑप्शन या फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, और उनको कुछ पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान रखते हुए वो चीज़ें या वो टूल्स इस तरह से डेवलप किए गए हैं। बट ये टूल्स जो हैं इसको आपको यूज़ करने के लिए खरीदना पड़ेगा। वी विल हैव टू बाय इट, विल हैव टू इन्वेस्ट सम कॉस्ट. So generally, many companies also invest in this by buying these softwares or these tools in order to let their employees use it for the convenience. उसमें इन टूल्स में हर किसी में कुछ ना कुछ एक स्पेशल फीचर हो सकता है कि हो, जो कि बेटर वे है एक तरह से प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम वो जो टूल्स हैं उनके हम डिफरेंट टूल्स के नेम्स और उनका क्या एक्सपर्टीज है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, मतलब पावर पॉइंट के अलावा और कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है विस्मय, पहला टूल है विस्मय, जिसका नेम है विस्मय। विस्मय बेसिकली इज व्हाट, इट इज बेसिकली क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल। क्लाउड बेस्ड क्या होता है, बिकॉज वी गाइज आर नॉट वेरी टेक्निकल पीपल, तो हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि क्लाउड बेस्ड क्या होता है या ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन। क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन या क्लाउड बेस्ड कोई भी हम डेटा शेयर करते हैं, अगर वो क्लाउड बेस्ड होता है तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी एक पर्सन थ्रू इंटरनेट
या through cloud, this software basically which is available for the users online. मतलब कि अगर हमने कोई एक फाइल या कोई एक प्रेजेंटेशन या कोई एक डॉक्यूमेंट कुछ भी, जैसे कि गूगल ड्राइव होता है ना, गूगल ड्राइव इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गूगल बेस्ड प्लेटफॉर्म wherein we share one presentation or one file or one document from one computer, and it can be available to multiple users at different places in the world. यानी कि एक आदमी बैठा है इंडिया में जिसने वो गूगल ड्राइव पे या किसी भी एक पर्टिकुलर क्लाउड बेस्ड कोई भी एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई चीज शेयर की और वो सबको मिल गई, दूसरे लोगों को सबको मिल गई। तो गूगल ड्राइव तो हो गया, इट इज मोर फॉर दी यू कैन से डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, या कुछ है कि हमने कोई एक्सेल फाइल शेयर किया कुछ, उसको एक्सेस है दूसरे लोगों को भी यूज करने का, या उसमें कोई चेंजेस अगर कोई कर रहा है तो बाकी सारे लोगों को चेंज्ड ही अवेलेबल हो जाती है, विजिबल हो जाती है, मिल जाती है बिना किसी को शेयर करे। जस्ट आपने एक प्लेटफॉर्म पे वो फाइल को अपलोड किया, सबके साथ शेयर किया, उसके साथ आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं सबको मिल जा रहा है वो, नो मैटर दी पीपल आर यू नो इन डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट डिस्टेंट एरियाज में है अवेलेबल या कहीं पर भी है। तो इसमें ऑल्सो यू कैन से काइंड ऑफ क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन। क्लाउड बेस्ड क्लियर हो गया, वो चीज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो सकती है किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि एक सेम प्लेटफॉर्म है और वो एक से ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर पा रहे हैं। तो इसमें भी एक ऐसा क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल है जो कि मे बी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ शेयर होता हो, और उसमें प्रेजेंटेशन को एक पर्सन अगर बना रहा है तो वो अपना प्रेजेंटेशन को इसके अंदर बना के दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, अपने आइडियाज को दे सकता है, दूसरों से सजेशंस भी ले सकता है कि दिस इज व्हाट आई हैव मेड, दिस इज व्हाट माय प्रेजेंटेशन इज, इफ समबडी हैज सम अदर पॉइंट्स टू ऐड ऑन वो बता सकते हैं। क्योंकि ये जो टूल्स हैं जनरली ये हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, when somebody or a group of people is there in some company, working in a same company or working for a you can say same goal, towards the same goal और same objective को या same brand के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो टूल्स हैं ये वो लोग यूज करते हैं। तो जनरली इन हाउस, इसको हम ये भी बोलते हैं इन हाउस। बहुत सारे कंपनीज क्या करती हैं, अपना इन हाउस एक उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इन हाउस प्रेजेंटेशन के लिए ये भी टूल्स हैं जैसे, तो ये अपनी ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को एक्सेस देते हैं और एक तरह से ये इंट्रा नेट के बेस पर यूज होते हैं ये सॉफ्टवेयर और ये सब तो जो टूल्स हैं। तो जो बाहर के पीपल हैं उनको एक्सेस नहीं है, बाहर के जो लोग हैं यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते या जिनको ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद एक्सेस मिल रहा है, सिर्फ वो ही इन टूल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बट इन सब टूल्स की जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, सब टूल्स की कोई ना कोई कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि कंपनी पे करती है मंथली, या जो भी उनका बिलिंग साइकिल होता होगा मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, उसका चार्ज पे करते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स को वो यूज करते हैं। तो विस्मे इज वन ऑफ देम। ठीक है, यू कैन यूज दिस, यू कैन रिमेम्बर दिस टर्म विस्मे, इसका नाम। और आप ये इसमें थोड़ा सा ये भी डाल सकते हैं कि क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है, इसकी कॉस्ट जनरली $20 पर यूजर पर मंथ के हिसाब से ₹60 तक की इस तरह से इसकी कॉस्ट आती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। कोई एक नॉर्मली अगर हम एज अ पर्सन इसको यूज करना चाहें सो मे बी माइट नॉट गेट द एक्सेस, बिकॉज एक या दो यूजर के लिए वो इसको लाइसेंस को देंगे भी नहीं। कुछ नंबर, मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स या मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं तो ही वो इसको पर्टिकुलरली फिर यूज करने के लिए आगे मतलब अवेलेबल करते हैं कंपनीज के लिए, टू बाय और टू यूज दिस सर्विस और टू यूज दिस टूल फॉर अ लॉन्गर टाइम और फॉर व्हाटएवर फिक्स टाइम दे वांट टू यूज इट। ठीक है, next is Haiku Deck. Haiku Deck is also a platform that prioritizes simplicity. मतलब it also helps the person to make the presentation in a simple manner. मतलब उतना ज़्यादा typical और difficult नहीं होता इसको use करना,
और इसकी कॉस्ट भी अगर आप देखें इसमें 2-3 प्लान्स होते होंगे विच इज लाइक फ्रॉम $7.99 टू $30 तरीके से पर मंथ के हिसाब से इसका 3 प्लान्स होंगे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, जो कि कोई कंपनी बाय कर सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसके पास रिक्वायरमेंट है किसी एक लोअर प्लान को लेके काम हो जाएगा तो मे बी वो $10 पर मंथ या $20 पर मंथ या $30 का तो हाईएस्ट ही है इनके पास के रेंज के हिसाब से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। इसमें हम हाई क्वालिटी इमेजेस यूज कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई एक पिक्चर या कुछ एक ऐसी चीज हम लोग इमेज को इंसर्ट करके प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं विच इज नॉट वेरी क्लियर, तो वो अगर वो हाई क्वालिटी की या इसको हम HD बोलते हैं, HD कोई इमेज नहीं है, हाई डेफिनेशन कोई इमेज नहीं है, तो वो उसमें अगर हम इंसर्ट करें तो उसकी वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। सो मे बी HiQDeck इज फोकसिंग ऑन दोज प्रेजेंटेशंस जहाँ पे हमें थोड़ा सा इमेजेस या पिक्टोरियल फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशंस को बनाने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कंपनीज जो कि इमेजेस के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा दिखाती हैं, या बेसिकली जहाँ पे इमेजेस की को दिखाने की ज़रूरत है ऑल द टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने देखा होगा जैसे IT कंपनीज होती हैं या कोई भी कंपनीज जो कि बेसिकली कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं अपना, कंप्यूटर, लैपटॉप या लैपटॉप की कुछ और डिवाइसेस हैं, कार्ट्रिजेस हैं, जैसे HP हो गया, HCL हो गया, ये लोग लैपटॉप जो बनाते हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अनुभव मैं अपने आप को म्यूट कर लूँ, ये कंपनीज क्या करती हैं, ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बेचने के लिए मार्केटिंग करती हैं, बिलो द लाइन इसको हम बोलते हैं BTL मार्केटिंग। तो BTL मार्केटिंग करवाने के लिए ये लोग अपना काम या तो अपनी टीम से कराते हैं या जनरली कुछ आउटसोर्स करते हैं दूसरी टीम को कि तुम हमारे लिए काम करो, कि हमारी जो भी शॉप्स हैं जहाँ जहाँ पे हमारे लैपटॉप्स हम बेचते हैं उन लैपटॉप शॉप्स पे या स्टोर्स पे आउटलेट्स पे जाके आपको ये पोस्टर्स चिपकाने हैं। या आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्ट, जब भी हम कभी कहीं जाते हैं कोई लैपटॉप खरीदने तो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले में होते हैं पोस्टर्स की, इसकी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये नया लैपटॉप आया है इसकी, या कोई भी ऐसा रिलेटेड प्रोडक्ट उससे। तो वो मार्केटिंग की आप जिस जगह पर गए हो खरीदने के लिए आउटलेट पे कैटेगोरिकली, उस जगह पे आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें दिख जाती है, यानी कि आप पूछ नहीं रहे हो, आपने पोस्टर पे पढ़ लिया, आपको बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। तो वो मार्केटिंग को शो करने के लिए अब सपोज किसी को काम दिया गया है कि आपको ये काम करना है कि आपको हर शॉप पे हर आउटलेट पे ये पोस्टर्स पेस्ट करने हैं या ये डैंगलर्स लगाने हैं या कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स को दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में दिखे। और वो काम हमने कर दिया कि हमने लगा दिए सब पोस्टर्स, तो आप किस तरह से दिखाओगे अपने क्लाइंट को हमने काम कर दिया, वो पिक्चर्स क्लिक करके दिखाएंगे हमने एक आउटलेट को लिया, एक कंपनी की मतलब शॉप को लिया जहाँ पर हमने सपोज वो पोस्टर्स वगैरह लगा दिए। अब हम उसकी इमेज को लेकर ही प्रेजेंटेशन बनाकर भेज पाएंगे ना क्लाइंट को कि हमने काम कर दिया है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स दिखानी पड़े अपने प्रेजेंटेशन में, मतलब कुछ है ही नहीं, सिंपली हमको इमेजेस के थ्रू ही दिखाने के, देखिए ये आउटलेट है, ऊपर हमने नाम डाल दिया आउटलेट नंबर 1 ABC वटेवर जो दुकान का नाम है, और नीचे उसके फोटोज डाल दिए 2-4। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने दूसरा दुकान का नाम डाला, उसके नीचे 2-4 हमने इमेजेस दिखा दिए। तो ऐसी प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमें सारा कुछ दिखाना ही क्वालिटी इमेजेस के थ्रू है, और अगर वो पिक्चर्स क्लियर नहीं होंगी, इमेजेस क्लियर नहीं होंगी, तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी। और तो वहाँ पे मे बी HiQDeck हमें ज़्यादा हेल्प करे उन टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए, जहाँ पे कि हमें बहुत, जब हम जितने ज़्यादा पिक्चर्स डालेंगे उतनी ज़्यादा हैवी स्लाइड्स भी होती जाएंगी, PPT भी उतनी हैवी होगी। अगर हम PPT में बना रहे हैं वो चीज़ और PPT बहुत हैवी होगी, आप उसको शेयर ही नहीं कर पा रहे हो मेल पे सपोज, फिर जैसे हम अभी ये वाली जो क्लासेस लेती हूँ मैं, ये वीडियो बहुत हैवी हो जाती है, अगर आप बोलो तो मैं आपको मेल करूँ तो ये मेल नहीं हो सकती है, तो हमें फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ा जिसमें कि हम गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं और आप लोग उसके थ्रू शेयर करके चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब पे जैसे मैं अपलोड करती हूँ। तो बेसिकली मेल से काम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइल इतनी हैवी हो गई। सो इन द सेम फैशन प्रेजेंटेशंस वो जिनमें बहुत सारी पिक्चर्स, एक प्रेजेंटेशन में आपको
अगर 50 दुकानों के फोटोज दिखाने हैं और एक दुकान का आपको 4 फोटोज लगाने हैं, तो आपने तो 200 फोटोज एक प्रेजेंटेशन में लगा दी, वो फाइल कितनी हैवी हो जाएगी, मेल पर तो जाएगी ही नहीं. सो देन मे बी हाईकोड डेक कैन बी अ गुड टूल फॉर दोज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमें हाई क्वालिटी इमेजेस को दिखा के प्रेजेंटेशन देना और इजीली वो शेयरेबल भी हो, कि हम शेयर भी इजीली कर सकते हैं. हैवी भी अगर हो गई ये स्लाइड्स तो ओवरलोड होकर ये ना दिखाए कि अब ये नहीं जाएगी, ये सेंड नहीं हो पाएगी, या किसी के साथ शेयर नहीं हो पाएगी. मोर ओवर क्योंकि हम उनमें हाई डेफिनेशन या हाई क्वालिटी इमेजेस यूज कर रहे हैं, वो भी क्लियरली दिखें. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा लगा के हम उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन टूल को एक्सेस कर सकते हैं. सो हाईकोड डेक इज गुड फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस. यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. नेक्स्ट है कन्वा. कन्वा आप देखिएगा, ये कभी भी ना ऑनलाइन जो जैसे हम कभी कोई आर्ट, आपने देखा होगा हम व्हाट्सएप यूज करते हैं सभी, तो व्हाट्सएप पे सपोज कोई कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई फेस्टिवल अभी जैसे रिसेंट में ईद गया या दिवाली आती है, होली आती है, तो हम सबको इमेजेस आती है ना, बहुत सारी इमेजेस, आर्ट वर्क आता है हैप्पी दिवाली, उस पर कुछ ना कुछ कोई पिक्चर लगी होगी, दिवाली का होगा तो दिया होगा, या होली होगी तो कुछ 2-4 लोग दिखा के वो कलर दूसरे के ऊपर डाल देंगे. दो सॉर्ट ऑफ आर्ट वर्क्स बेसिकली एक तरह से तो प्रेजेंटेशन ही हुआ. आप किसी चीज को प्रेजेंट करो, किस चीज को, आप एक मतलब कोई एक फेस्टिवल का को और उसकी इम्पोर्टेंस को प्रेजेंट कर रहे हो फॉर एग्जांपल. तो कन्वा इज अ टूल, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, गूगल के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं और फ्री ऑल्सो. कुछ चीज़ें तो बहुत बहुत सारी चीज़ें कुछ हैं जो कि हमें फ्री में मिल जाती हैं कन्वा में. कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें इससे बड़ा जाकर कुछ और हमें यूज करने हैं उसके फीचर्स, उसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है. सो कन्वा इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेर इन वी कैन डेवलप दोज आर्ट वर्क. जो एग्जैक्ट आर्ट वर्क हमें मिलते हैं ना, जो हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि हमें इधर से आया कुछ अच्छा लगा, कोई एक आर्ट वर्क हमने अपने और फ्रेंड्स को विश करने के लिए भेज दिया, रादर कि हम लिखे हैप्पी दिवाली, हम वो आर्ट वर्क भेजने की कोशिश करते हैं, विच इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड या पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में एक हमारा कोई डिजाइन बन जाता है, आर्ट वर्क बन जाता है. वो सब डेवलप होते हैं कन्वा में. ठीक है. सो कन्वा इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू कैन से टूल which is also available for free to certain extent to use its features, कि इसके कुछ फीचर्स हम फ्री में भी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन हम वो सारे डेवलप करके आर्ट वर्क्स शेयर कर सकते हैं. जैसे आप लोगों को भी कई बार ऐसे हम सेमिनार्स होते हैं हमारे, तो मैं आपको एक वो शेयर करती हूँ ना सेमिनार्स का डिटेल, ठीक है ये स्पीकर है, इस डेट में होगा, ऐसा कुछ करके होगा, एस्ट्रॉन को उसमें लोगो लगा हो गया, ऐसा कुछ होगा, तो वो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट वर्क. ठीक है. तो वो आर्ट वर्क इसमें हम डेवलप कर सकते हैं. So अगर वो चीज एक पेज की बनानी है तो भी, अगर वो बहुत सारे 2-3-4-5 स्लाइड्स का या 4-5 पेजेस कम टू करके बनाकर देना है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेर इन वी आर इन्फॉर्मिंग सम अदर पर्सन, या इन्विटेशन दे रहे हैं, या हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या हम विशेस दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा काइंड ऑफ वो सब हम उसमें डेवलप कर सकते हैं. आप उसमें कोई एक न्यूज़लेटर भी डेवलप कर सकते हैं, उसमें कोई रिज्यूमे अपना, कोई बिजनेस का, कुछ भी ऐसा ऐसा सॉर्ट ऑफ आर्ट वर्क जो कि हम किसी भी चीज को कंटेंट कम लिख के, कंटेंट भी लिखा जा सकता है उसमें, और पिक्चर्स को ज्यादा इंसर्ट करके एक आर्ट वर्क के फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो कन्वा हेल्प्स अस इन दैट. ठीक है. उसमें हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन हैं, लेआउट्स हैं, टेम्पलेट्स, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर लीजिए. एंड इट इज अवेलेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, मेनी ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल फॉर फ्री. बहुत सारे लेआउट्स हैं जो फ्री में आप लेकर उसको डिजाइन कर अपना कोई भी डिजाइन है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं. कि आपको कोई सपोज 1 या 2 पेज का ब्रोशर बनाना है तो आप उसमें वो बना सकते हैं. कुछ कंटेंट लिखना है तो वो भी लिखा भी जा सकता है, टाइप भी कर सकते हैं हम उसमें, पिक्चर को इंसर्ट भी कर सकते हैं हम उसमें. बिजनेस कार्ड्स, लोगों के पास अपना कार्ड होता है ना जिसमें उसको अपना नाम, डेजिग्नेशन, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और वो क्या करता है, उसकी कंपनी क्या करती है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सब चीजें इंसर्ट करके लोग अपना बिजनेस कार्ड्स भी उसमें डेवलप कर लेते हैं. प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें आजकल तो सॉफ्ट चीजों में सारा काम होता है, तो हम अगर किसी को कोई चीज वो मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं. ठीक है. बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी आजकल, वेडिंग कार्ड्स हैं वो प्रिंट तो होते ही हैं, बट लोग क्या करते हैं एक अपना सॉफ्ट कॉपी में भी डेवलप करवा लेते हैं उस चीज को, कि एक हमने सपोज कोई कार्ड, इनविटेशन कार्ड है किसी चीज का, कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, उसके लिए हमें इनवाइट करना है, तो कन्वा उसमें हेल्प करता है. वो सारी चीजें हम इसमें डेवलप करके और अपना ये चीजें ऑब्वियसली बिजनेस में भी यूज होती है, बिकॉज इन्विटेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, इवेंट्स आल्सो टेक प्लेस इन कंपनीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं. ठीक है. कॉन्फ्रेंसेस होती हैं,
या कोई और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होगी, तो आपको ये सारी चीजें डेवलप करके उसमें, या इनविटेशन कुछ भी नहीं तो इनविटेशन कार्ड भी कि हमको बनाकर लोगों को मेल करके इनवाइट करना होगा या कुछ भी, सो वहां पर कन्वा बेसिकली हेल्प करता है, जिसमें कि हम एक तरीके से अपना कुछ भी, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो कोई भी छोटी कोई हमारा विशेष हो या इनविटेशन लेटर, उसको हम प्रेजेंट करते हैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक आर्ट वर्क फॉर्म में, एंड देन वी शेयर इट विद आवर क्लाइंट्स और विद आवर कस्टमर्स। अगर हम कस्टमर को इनवाइट करना चाहते हैं, या इवेंट वो किस तरीके का है हमें वो देखना होता है, और कौन कौन अटेंडीज की रिक्वायरमेंट है हमें वो उनको हमें भेजना होता है। सो देयर कन्वा हेल्प्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट tool of presentation, and yes, Canva is also very widely used these days. कन्वा बहुत बहुत कंपनीज यूज करती हैं, क्योंकि एक तो इसका को बहुत सारे फीचर्स जो फ्री वर्जन अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्री वर्जन में भी इसके हंड्रेड्स ऑफ लेआउट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, और आप उसमें से कोई भी एक लेआउट अपना या कोई भी एक टेम्पलेट चूज करके अपना कुछ ना कुछ आर्ट वर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात बहुत लार्ज बिजनेसेस की आ जाती है, या जहाँ पर हमें लगता है कि हमें इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो कि अवेलेबल हैं कॉस्ट देके या खरीद के कुछ पैसा देके, तो वहां पर वो कंपनीज उस पर इन्वेस्ट भी करती हैं, और अगर उनको जरूरत है तो इन्वेस्ट भी करती हैं, और उसको कन्वा को एज अ पेड सर्विस भी लेके इसके जो वो सारे फीचर्स जो पेड हैं, पे करके मिलते हैं, और हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो कंपनीज वो खरीदती हैं कन्वा को भी। बट जनरली बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके फ्री फीचर्स तो यूज करती ही हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग करके एक टीम होती है मोस्टली इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ पीपल उस टीम में होंगे, डिपेंड करता है कि कितना उस ऑर्गेनाइजेशन को काम है डिजिटली कुछ भी करवाने का, आर्ट वर्क क्रिएट करवाने का, कितना फ्रीक्वेंटली आर्ट वर्क्स क्रिएट करवाने हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आर्ट, कितना डेली के आर्ट वर्क उनको क्रिएट करवाने होते हैं, किसको भेजने होते हैं, तो वो डिजिटल टीम उनकी कितनी बड़ी होगी छोटी होगी वो डिपेंड करता है। एंड कन्वा बेसिकली इज यूज्ड बाय दैट टीम of that organization. विनीत, सॉरी मैंने आपका मैसेज अभी देखा, क्लियर आ रही है आपके अभी आपको मेरी आवाज विनीत? नेक्स्ट इज स्लाइड कैम। जो पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है, मतलब स्लाइड बेसिकली इज अ काइंड ऑफ यू कैन से वन पेज which is part of, you can say, a big presentation or a long presentation. Slide is one part or one page of a big, suppose full presentation includes 20 pages or 15 pages, so one slide would be one of that one page or one basically part of that whole presentation. Because slide camp basically is also a very important tool apart from PowerPoint or something, which is also a slide template जो कि कंपनीज में प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए ही यूज होता है। इसमें जनरली हम लोग ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ये पर्टिकुलर टूल जो है वहाँ पे हेल्प हमें करता है जहाँ पे कि हमको फोकस करना है कुछ, सपोज आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सपोज काम ही ऐसा है कि हमको कंपनीज के लोगो डिजाइन करने होते हैं, या हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कि वी हैव टू वर्क ऑन द कंपनीज लोगो, उनका डिजाइन करना, कलर डालना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज इट्स लोगो, what color logo would have is very important। जो उन्होंने चूज कर लिया कि this would be the color, और जो हम सपोज अगर हम ब्लू बोल रहे हैं, so blue doesn't mean blue, it has got, I mean in digital world all those colors and everything are represented के एक तरीके से ये किस इस पर्टिकुलर इसका कोई पर्टिकुलर नेम होगा, इस कलर को पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नंबर होगा, इसका 23 इन ब्लू, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल और समथिंग लाइक दैट। तो स्लाइड कैम बेसिकली जो है टूल ये हेल्प करता है कंपनीज लोगों को या कुछ भी ऐसा डेटा जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पाई चार्ट्स के थ्रू, बार ग्राफ्स के थ्रू, ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन कलर, because companies logos are very color specific also। suppose कोई कंपनी का हम कोई कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज TCS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इफ इट हैज सम कलर which is of blue, so we cannot put in TCS logo any color, any shade of blue color, we cannot put it, we have to put what color they have chosen, exact that color,
So that color must be representing through some number in a digital world. So SlideCamp basically is helpful for us to generate those logos या कुछ ऐसे charts या कुछ ऐसे those things which we have to represent. More color specific things are to be I would be using the SlideCamp basically कि ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे हमें हेल्पफुल होगा, वहाँ जहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है या जहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन देना है इस तरीके का, जहाँ पर कि हमें कलर स्पेसिफिक कुछ काम करना है, ठीक है। जिसमें कि सपोज अगर हमें पूछा जाए या हमें बोला जाए कि हमें सपोज यू हैव टू डेवलप दिस पर्टिकुलर लोगो, तो सपोज किसी कंपनी को काम ही मिला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है दैट यू हैव टू डिजाइन आवर लोगो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी सपोज, तो आपको हमें कंपनी के लोगो डिजाइन करके दिखाओ कि हम अपनी कंपनी का लोगो किस तरीके का रख सकते हैं। सब देयर आर सो मेनी कंपनीज हु डू दिस वर्क प्रोफेशनली कि हम आपके लिए डिजाइन करके दिखाएंगे, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे, 10 ऑप्शन देंगे आपको, जो बेस्ट चूज करना है आप वो कर लीजिए। आपके हिसाब से अगर कलर को थोड़ा डार्क करना है, कम करना है, लाइट करना है, वटेवर करना है, वो भी हम लोग उसके लिए फ्लेक्सिबल हम लोग वो कर आपको दे सकते हैं। तो उस जगह पे शायद पावर पॉइंट उतना हेल्पफुल ना हो, या उस जगह पे शायद कन्वा उतना हेल्पफुल ना हो। उस जगह पे कौन सा होगा टूल हमें हेल्प करने के लिए? स्लाइड कैम, बिकॉज इट विल allow us to choose whatever color combination we want, whatever color we want in maybe form of some digital parameters की, या तो वो किसी नंबर फॉर्म में होगा या उसका कुछ ना कुछ एक नेम रिप्रेजेंट हम कर रहे होंगे digitally, so that we can choose the exact that color only. The moment we will enter 49, we will know that okay, 49 in blue, we will find this color, and this is what we have to use in this particular suppose alphabet of a logo. Okay, एक logo में 3 alphabet हैं, दो alphabet हैं, तो हमें पता होगा कि इस alphabet में हमें कौन सा color use करना है, ठीक है। So SlideCamp basically helps in that way to us. Next tool is Microsoft Events. Microsoft के पास एक अलग एक टूल है, although PowerPoint is also tool of Microsoft only. MS, जब हम बोलते हैं MS Office is a software which is available almost in all the machines when we talk about computers or laptops. मशीन भी बोलते हैं हम computers को और laptops को, you understand this. जो IT वर्ल्ड है वो मशीन, उनके लिए मशीन का मतलब है दिस लैपटॉप और कंप्यूटर्स। जो लोग मैकेनिकल लाइन में होते हैं इंजीनियर्स, उनके लिए मशीन का मतलब कुछ और हो सकता है। those machineries are basically the machineries which are being used in some mechanical way, ठीक है। but for the IT or for the software company, the machines basically are this computers and the laptops. So in particular machines में जो software यूज होता है वो MS Office is by default to be used, and PowerPoint is basically automatically it is also the product of Microsoft only. जो भी सारी विंडोज हम यूज कर रहे हैं, इट इज आल्सो मोर और लेस माइक्रोसॉफ्ट लाइक प्रोडक्ट। बट पावर पॉइंट के अलावा भी एक माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रेजेंटेशन के लिए अलग से टूल है, वो माइक्रोसॉफ्ट इवेंट्स के नाम से भी आता है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी आता है। तो ये अभी मतलब पावर पॉइंट तो बहुत पुराना, या ऑफिस जो है वो बहुत पुराना एक तरीके से हमारा पास टूल है। माइक्रोसॉफ्ट इवेंट इज अ न्यू टूल विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट फॉर द प्रेजेंटेशन। ये हेल्प करता है अगर हमें कोई हाई डेफिनेशन की वीडियोस को रिप्रेजेंट करना है या वीडियोस दिखा के हमें कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी मशीन की वर्किंग दिखानी है, या हमें किसी सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, कोई प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई प्रोडक्ट कैसे पैक हो रहा है, तो उसके आप फोटो से ज्यादा बेटर तरीका होगा दिखाने का, किसी को भी रिप्रेजेंट करने का, वीडियो के थ्रू, ठीक है। सपोज एक कस्टमर है एंड ही वांट्स टू नो दैट हाउ सपोज एनी प्रोडक्ट वी से वी टेक द एग्जांपल ऑफ बिस्किट्स, सपोज कुकीज बिस्किट्स होते हैं कि हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, कैसे बनाते हो बिस्किट्स का जो फ्लोर होता है उसको कैसे कौन बनाता है, कैसे वो where from the water comes, where from that flour comes, how we add the sugar, when we add the sugar, how that biscuit is actually designed, who represents the logo, who prints the logo on that biscuit, how it is done, ठीक है। फिर बिस्किट्स पैक कैसे होते हैं। सपोज अगर ये ही प्रेजेंटेशन कोई क्लाइंट मांग ले, तो आप क्या उसको पावर पॉइंट में बता पाओगे? इट वुड बी ग्रेट
to record a proper video of the entire process right from the beginning till the end the biscuit is getting packed. तो वो हाई डेफिनेशन वीडियो बन जाएगा, बहुत एक तो लेंदी वीडियो होगा, बहुत हैवी हो जाएगा. हाई डेफिनेशन मीन वी वुड वांट इट एट अ गुड क्वालिटी सो दैट इट इज वेरी क्लियरली विजिबल. एक पर्सन वहां खड़े होकर किसी चीज को देखे, किसी प्रोसेस को देखे, या अपने घर में बैठ के एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू उस प्रोसेस को देखे. इट शुड लुक सेम. उसके लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प मिलेगी? माइक्रोसॉफ्ट इवेंट. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर टूल इज डेवलप्ड वेयर द प्रेजेंटेशंस यूज द वीडियोस मोर. पिक्चर्स नहीं यूज हो रही हैं या पिक्चर्स कम यूज हो रही हैं, या अगर पिक्चर्स यूज भी हो रही हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें दिखाना है वो वीडियो के थ्रू बहुत क्लियरली दिखेगा, ना कि पिक्चर्स के थ्रू. या लिखकर हम उसको बताएं कि बिस्किट को हम पहले ऐसे बनाते हैं फिर ऐसे करते हैं, वो तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, वो रियल टाइम नहीं होता. हो भी गया तो वीडियोस विल हेल्प. जहां पर हमें वीडियोस के थ्रू प्रेजेंटेशन करना है वहां पर वी हैव टू गो विद द माइक्रोसॉफ्ट इवेंट. व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दीज टूल्स आर बिकॉज एक टूल पावर पॉइंट इज नॉट सफिशिएंट और एनफ फॉर ऑल द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस. आप देखिए जहां पर हमें वीडियोस की जरूरत पड़ रही है वहां पर हमें इस सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़ रहा है. जहां पर हमें हाई डेफिनेशन पिक्चर्स की जरूरत है, हमें अगर कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना है, अपना काम दिखाना है जहाँ पर हमें पिक्चर्स बहुत सारी डालनी है एक प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी पावर पॉइंट टू सर्टेन एक्सटेंट यूज होता है. बट अदरवाइज उससे बेटर और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास मार्केट में, ये हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए सो दैट वी कैन यूज इट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक मिनट दीजिए, मैं अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं. Okay, so now we are back. Now, Portrait is another tool you can say of presentation. ये कहाँ पे होता है? It is an animated presentation and video platform for creating short informational videos. देखिए,
शॉर्ट इंफॉर्मेशन वीडियोस जो होती हैं, मतलब एक जो हमने अभी ऊपर यूज किया माइक्रोसॉफ्ट इवेंट्स, वो भी वीडियोस को यूज कर रहा है प्रेजेंटेशन में, एंड पावरपॉइंट इज आल्सो यूजिंग द वीडियोस, बट बेसिकली डिफरेंस इसमें ये है कि पावरपॉइंट जो है वो एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन भी में भी हेल्प करता है हमें, और जो वीडियोस हैं वो जो एक्सप्लेनर है, बेसिकली जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इसके फीचर्स ये हैं, इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है, या इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, और एक्सप्लेनर जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हुए उसकी कोई वीडियो भी हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, इन एन एनिमेटेड फॉर्म, या उसका कोई एक इम्पोर्टेंट वो अपनी एक जो एक्सप्लेनर है वो एक्सप्लेन करते टाइम अपना कोई एक मैसेज भी दे रहा है, वहां पे उन वीडियोस को बेसिकली रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किसी के सामने करना is helpful through this particular tool of presentation. और ये थोड़ा सा अफोर्डेबल टूल भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. इट ऑल्सो हैज सम बेसिकली फीचर्स वेयरइन वी कैन हैव द अफोर्डेबल थिंग्स, नॉट जस्ट कि हमें मतलब जो इसका प्राइस है कि हमें पर मंथ इतना जरूर देना ही पड़ेगा, कुछ है इसके कुछ फीचर्स जैसे कि कन्वा के भी कुछ एक फ्री वर्जन में कुछ टूल्स हैं जो हम फ्री में यूज कर सकते हैं. पावरपॉइंट ऑल्सो ऑफर्स सम ऑफ द थिंग्स एज अ फ्री थ्रू फ्री वर्जन, और उसके कुछ टूल्स हैं जो हम फ्री वर्जन के थ्रू यूज कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू जस्ट पे एनीथिंग फॉर दैट, वी हैव टू रजिस्टर एंड वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट. इसके कुछ फीचर्स जो है, तो ये अफोर्डेबल टूल बन जाता है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपना फ्री वर्जन देते हैं, वो क्यों देते हैं? वो इसलिए क्योंकि ताकि उनका जो फ्री चीजें होती हैं लोग उसको ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे अपनी रियल लाइफ में हम अपना पर्सनल कुछ काम डेवलप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम फ्री चीज को पहले यूज करने की कोशिश करते हैं, या हम पैसा लगाना ही नहीं चाहते, अगर हमें वो एक मंथली एक्सपेंस हमेशा के लिए हो जाएगा तो हम वो नहीं करना चाहते बेसिकली, और हम फ्री वर्जन की चीज़ों को यूज़ करते हैं. तो कन्वा इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड है, क्योंकि वो बहुत सारे फीचर्स फ्री वर्जन में दे देता है. और जनरली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी आर्टवर्क को डेवलप करने की या कुछ भी ऐसा प्रेजेंट करने की, छोटी मोटी चीज़ें जो हम पिक्चोरी फॉर्म में करना चाहते हैं वो उसमें हो जाते हैं. जनरली लोग ब्रोशर्स तक भी पूरे 10-10 पेज के ब्रोशर्स भी उसमें डिजाइन कर लेते हैं, और प्रिंटर को प्रिंटिंग के लिए दे देते हैं, वो प्रिंट भी हो जाते हैं, तो फ्री में काम हो जाता है, रादर कि हम उसमें पैसा लगाएं. और मंथली $19 बहुत बड़ी बात होती है. $1 अगर 75-75 का 80 रुपये का $1 है, तो आप लगा लीजिए इसको रुपीज में कन्वर्ट करके इंटू करके हमें कितना पैसा पर मंथ देना पड़ेगा, एवरी मंथ, है ना. और अगर हम एज अ बिजनेसमैन सोचें तो हम कितने दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, वो चीज़ को उस टाइम पर यूज नहीं होगी, 2 दिन यूज नहीं होगी, तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है. इसलिए हम फ्री वर्जन पे ज्यादातर काम करना चाहते हैं, हर कोई सभी 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 कोई करना चाहता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वीडियो स्क्राइब. वीडियो स्क्राइब बेसिकली जैसे हम व्हाइट बोर्ड क्लासेस में व्हाइट बोर्ड होते हैं, हम मार्कर यूज करके हम उसमें कुछ ना कुछ आपको लिख के या बना के या कुछ ऐसा डायग्राम बना के कुछ भी करके जो टीचर्स या आपकी कुछ जो भी प्रेजेंटर है वो आपको एक्सप्लेन करता है, तो वो बहुत जल्दी हमें समझ आता है, रादर कि हम सिर्फ बोल कर कुछ बताएं. तो वीडियो स्क्राइब जो है बेसिकली ये भी एक तरीके से व्हाइट बोर्ड वीडियो प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि हेल्प करता है एक प्रेजेंटर को अपनी प्रेजेंटेशन देने में, जिसमें कि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा क्लियरली समझ पाता है. ये दो रह गए हैं हमारे, वीडियो स्क्राइब एंड प्रेजी, मैं आपको कल समझाती हूँ. हमारा टाइम ओवर हो गया है प्रेजेंटेशन का, मीटिंग ओवर हो जाएगा, तो मैं 2 कल करती हूँ आपको कवर, ठीक है. अभी तक जो हम यूज कर चुके हैं इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा अभी भी, या कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू, बाय.